करके भगवान का दास बन जाए। हे प्रभु मैं तो तुम्हारा दास हूँ, एक मेरे ही स्वामी हो, जो कुछ हो प्रभु मेरे आप ही हो, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं। मीरा जी ने जब यह कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा जब कोई नहीं रहा, तब भगवान ने झट मीरा को दर्शन दे दिया और मीरा को हमेशा के लिए अपना बना दिया। और जब तक दूसरा चित्त में है तब तक भगवान नहीं आते। जब तक हमारी आस्था है कि मामा करे हमारी मदद, बेटिया गया है मम्मा हमारी नौकरी का तो दरोगा दिए बे हमें करे, अब मम्मा अपने ही ना शादी पात में तुम्हारी का करे। उनने कहा ना दुकानें बनवाई सुबह में और निरू कर्ज ले लो, अब तुम्हें देखे कि अपनों कर्ज बोलो। मम्मा करे, कऊ के मौसा करे, कऊ के जीजा करे, कऊ के फूफा करे, जब काऊ ने ना कही कि मेरो तो कन्हैया करे, जो कुछ करे स्वच्छ करे। हम तो कन्हैया के भरोसे तो बात भरो मिली है, निरी हुंडी बरस है, निरी हुंडी बरस है। जितनी दुनिया खा नहीं पा सकती इतना भगवान बरसा देंगे, तुम जान भी नहीं पाओगे। एक बार जब तो कहो कि हम कन्हैया के भरोसे, कन्हैया के भरोसे तो कोई है ही नहीं। भक्तमाल में एक चरित्र है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज। एक पंडित जी जा रहे थे ससुराल से, साथ में उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी थी, तो रास्ते में ठग मिल गई। चार जंगल से रास्ता था, पैदल जा रहे थे। उन्होंने कहा ठगों के पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? बोले अमुक गांव में जा रहे हैं। तो बोले हम भी वहीं चल रहे हैं, हम भी वहीं चल रहे हैं। तो साथ हो गए महाराज। तो जब आगे चले तो दो, एक रास्ता जंगल में जा रहा था, एक जा रहा था सीधा जहां वो जगह जाना था। तो वो चोर बोले पंडित जी ये जंगल वाला रास्ता एकदम सीधा पहुंचा दे, इधर तुम न चलो, इधर से चलो। पंडित जी बोले नहीं, हम जाने हुए रास्ते से जाएंगे, हम गैर जाने रास्ते से नहीं जाएंगे। और ये बात ध्यान रखना, कहीं फंस जाओ अपने जाने हुए रास्ते का इस्तेमाल करना, किसी अनभिज्ञ व्यक्ति पर विश्वास मत कर लेना, न लुट जाओ, चोट खा जाओ। पंडित जी ने कहा नहीं मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। तो वो ठग बोले पंडित जी माला डाले थे, माला जी अरे तुम भगवान पे इतना भी भरोसा नहीं? पंडित जी हमारे तुम्हारे बीच में भगवान तो है ना, आप भगवान पर विश्वास करो, चलो इसी रास्ते से चलो, जल्दी पहुंच जाए। शाम का समय था। तो जब पंडित जी से ये कहा था, पंडित जी फिर भी नहीं माने, लेकिन जो पंडित रानी थी ब्राह्मणी, उन्होंने कहा पंडित जी से कि जब वो ये कह रहे कि हमारे तुम्हारे बीच में भगवान है तो चलो ना इसी रास्ते से, तो हमारा चल दिए। तो उनका तो मकसद था, ब्राह्मणी सुंदर थी, तो उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ करके और मार दिया, कुएं में डाल दिया। और ब्राह्मणी को पकड़ लिया और सब गहने ले लिए और कहा आज से तुम मेरे यहाँ रहोगे, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, तेरे पति को तो हमने मार दिया। तो ब्राह्मणी जब लेके चले तो वो बार बार पीछे देख रहे। तो वो चोर कह रहे देख क्या रही है, तू मेरे पर विश्वास नहीं है, मैंने पंडित तेरे पति को कुआं में डाल दिया, आज से उसका नाम अपने दिल से हटा दे, अब मेरे आने ना। तो पंडितानी बोली हमको नहीं देखा, हम अपने पंडित जी को नहीं देखा। फिर किन्हें देखा? कि हम उन्हें देखा जो तुमने जो कहीं पे बीच में है, हमारे तुम्हारे बीच में भगवान है, हम उन्हें देखा जिनको तुमने बताया। और जैसे ही पंडितानी करने कहा कि हम उनको देख रहे जो हमारे तुम्हारे बीच में थे भगवान, सोई झट भगवान प्रकट हुए। अब भगवान प्रकट हुए और चारों चोरों को धनुष बाण से मार दिया और ब्राह्मणी को कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, पंडित को उन्हें जिंदा कर दिया और फिर लाके ब्राह्मणी के साथ कर दिया और जाओ तुम मेरा भजन करो। तो जब विश्वास इसके जीवन में है कि भगवान है, तो समय तो आने, तो समय से पहले जाने का हो, जाने का हो। अरे तेरे समय तो आंदे नरसी जैसे तू काय के रटन लगाए, बात तो समय तो आंदे, बात तो अपने आप आ जाए, अपने आप आ जाए सामने सामने। अब पहले रटन लगाए, जाने का हो, जाने का हो। तो तू जाने का हो कि मारा मत, जब राम राम करो, हे प्रभु तुम जानो, हे नाथ अब तुम जानो, हे प्रभु अब तुम जानो, हे नाथ अब तुम जानो, ये कहने लगे तो भगवान अपने आप झट भजे चले। जने कि हमारे अलावा जब कोई सारा है ही नहीं, और जब तक कोई दूसरा चित्त में सारा है तो भगवान मिलने वाले नहीं। अब वो महात्मा का मैं चरित्र बता रहा हूँ, गुरु पर कितना विश्वास होना चाहिए। महाराज को गन्ना छीलने वाला ले गया
उसने अपने घर रखा तो वो तो नियम संयम के पक्के थे। वो ऐसे नहीं थे कि अच्छी थकिया मिली तो बढ़िया सो लो, सवेरे 6 बजे उठे, नहीं, नियम तो नियम, 3 बजे उठना तो उठना, 3 बजे चारपाई छोड़ देना, अपने नियम के क्रिया समय से करना और भजन करना खूब। अब भजन देख के उसके घर परिवार वाले बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन उसने साथ रखा, फिर कहा महाराज तुम कहाँ जाओगे अकेले? और वो गन्ना कहना उसमें मशीनें फिरता था और महाराज जी अब गन्ना छीनने लगे, क्योंकि जिसका खाओ तो उसका कुछ करो। अब तो उसकी महाराज दुगनी दुकानदारी होने लगी। उसने कहा महात्मा जब से आए घर में चमत्कार हुई हो, और घर में जो बीमार आते बच्चा कहूँ घर वाली सो बीमारियों खत्म, क्योंकि भगवान जहाँ रहे नासे रोग हरे सब पीड़ा और जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। हनुमान जी जो जप रहे हैं उससे सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। क्या जप रहे? राम सीताराम राधे श्याम सीताराम, इससे सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम नाम रूपी रसायन जिसके हृदय में बसी हुई है उसे फिर कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। उसके तो रोग भगवान नहीं हर लेते, लेकिन तब जब भगवान पे पक्का विश्वास हो। अब जब तक इधर उधर विश्वास है कि तू चेला माओ इलाज कराई दिए कि बे सेठ जी है बहुत पैसा वाले हैं, हमें कारम बैठाएंगे, तो भगवान का कारम बैठ ले जाने हमारी जरूरत नहीं। और जब हमें दृढ़ विश्वास है कि हे भगवान हे प्रभु मैं तुम्हारा भरोसा, मरूंगा तो तुम्हारे नाम से, मुझे कोई चिंता नहीं, अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ये रहती अदालत तुम्हारी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हम तो चरणों में पड़े, काउदिन तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी जाए, हम कब तक नहीं पड़े। तो महाराज महात्मा वहीं उसने जगह थोड़ी थी वहीं उनको झोपड़ी रखती रहने लगे। अब महात्मा तो महात्मा वो सांस की दवा लेने लगे। अब सांस की दवा लेते लेते बहुत लोग आने लगे उनको। अब जो दिल्ली पुलिस के सस्पेंड हो जाए बर्खास्त हो जाए वे गुरु जी के चढ़न में लगाए अपनी, गुरु जी कछ करो जा बच्चा तेरी नौकरी बात हुई बात। अब गुरु जी की हो लगी पूजा, क्योंकि भक्ति के प्रभाव से रोग भी नष्ट हो जाते हैं, मानसिक रोग भी। क्योंकि लिखा है दैविक दैहिक भौतिक तापा और राम राजनाय काहू व्यापा। देह शरीर की ताप भौतिक जो आने वाली समस्या है। देवताओं के जो कष्ट, जो देवता लोग सता देते बिगड़ डालते, जिसने राम का राज स्वीकार कर लिया, जिसने गुरु की शरण ले ली, उसके जीवन में वो समस्याएं आने वाली नहीं है महाराज। अब तो महात्मा रहने लगे। सो महाराज एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन को थी सांस की मर्ज और उनको भी थी। उनको किसी पुलिस वाले ने बता दिया जो गश्त कर रहा था, बोले ऐसा है माता जी वो महात्मा है दवा देते और ठीक हो जाओगे, तुम इतना इलाज करा ली, डॉक्टरों से नहीं ठीक हुई। वो भी चली गई एक दिन। सो उन्होंने वो दे दी पत्ती और पटके उन्होंने खाई तो उनकी सांस ठीक हो गई। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा राष्ट्रपति जी से कि तुम भी चलो एक दिन। तो उन्होंने कहा हम कहाँ चले, ऐसा करो कार में हम यहीं बुला लेते हैं महात्मा को अपने आवास पर। और महात्मा को महाराज राष्ट्रपति जी ने बुला लिया और बुलाने के बाद बड़ा सेवा सत्कार किया। महात्मा ने 2 पत्ता लेके वो दे दी और वो उनकी भी सांस बंद ठीक हो गई। अब राजेंद्र प्रसाद महात्मा की कुटिया पर पहुंचे। अब कहा महाराज ये भूमि किसकी है? तो बोले पता नहीं सरकारी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी समय प्रशासन को बुलाया और कहा ये भूमि महात्मा के नाम पर और यहाँ बहुत बड़ा एक आविष्कार और मंदिर बनवाओ, बहुत सुंदर आश्रम बनवाओ, जो भी खजाना खर्च होगा हम सब खर्च करेंगे। अब महाराज बहुत सुंदर हनुमान जी को पहले मंदिर बनवाओ ताकि बाद में राम सीताराम लक्ष्मण और राधे कृष्ण, अब तो मंदिर ही मंदिर, क्योंकि हनुमान जी सबसे बड़े देवता है। जे काऊ भगत चेताई नहीं तो काम बनी हो, और ना तो बाबा चौरे में अपनू चौरे में। बाबा पहले हनुमान को प्रसन्न कर। सो महाराज गुरु जी ने कह दिया जाओ राज करो, दिल्ली में जाओ, तो राजा बन गए, राजगद्दी मिल गई।
तो ऐसे ही जब हम गुरु के वचन पर के मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जब हमें मंत्र पर दृढ़ विश्वास होगा फिर हमको खतरा नहीं होगा। आगे श्रीमद् भागवत का प्रसंग आ रहा है। कथा शुरू होने से पहले हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान हैं श्री हुंडीलाल महासाब जी, वो 5 मिनट का समय कुछ अपनी वाणी से हम सबको अनुभव देना चाहते हैं। ये वृद्ध लोग हैं, कब पता नहीं कब कितने समय ये चले जाएं और हमारा जीवन अधूरा रह जाए। इसलिए इन महात्माओं के जीवन में कभी ऐसा अवसर मिले तो इनके चरणों में बैठ के कुछ न कुछ ले लो मानो।